राहुल गांधी ने आखिरकार अमेठी छोड़ने का फैसला कर लिया और रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने काफी कैलकुलेशन के बाद राहुल गांधी को रायबरेली की सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्रोहे। आज हम आपको बताने वाले हैं अमेठी राहुल गांधी को क्यों छोड़ना पड़ा, इसके पीछे बड़े फैक्टर्स क्या हैं। सबसे बड़ा कारण खुद राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो 2019 में वहां से चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने अमेठी को वापस मुड़कर नहीं देखा। 2 बार वो अमेठी पहुंचे। 2021 में एक बार गए थे, जन जागरण एक रैली हुई थी वहां पर, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी दूसरी बार अमेठी पहुंचे। यानी इस दौरान 5 सालों में जो कुछ भी अमेठी में हुआ, कोविड महामारी भी आई, लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन राहुल गांधी उनके बीच नहीं पहुंचे। यानी राहुल गांधी जिसे अपना परिवार बताते थे, सोनिया गांधी ने 2004 में अपना बेटा राहुल गांधी अमेठी को सौंपा था, ये कहकर कि आज से अमेठी राहुल गांधी का परिवार है। और राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि ये मेरी फैमिली है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उन जिम्मेदारियों को छोड़कर राहुल गांधी वहां से वायनाड की तरफ शिफ्ट हो गए, और उनका पूरा फोकस भी वायनाड हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद वायनाड में इस बार जब चुनावी प्रचार किया, उस दौरान उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि वायनाड अब मेरा परिवार है। यानी परिवार बदलने की जो स्मृति ईरानी लगातार उन पर एलिगेशन लगाती रही हैं, उनमें राहुल गांधी ने मोहर लगा दी। अब राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। स्मृति ईरानी उन्हें लगातार चैलेंज कर रही थी। तो दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर है स्मृति ईरानी खुद, क्योंकि स्मृति ईरानी जिन्होंने वादा किया कि आपकी सांसद आपके बीच में रहेगी, और उन्होंने खुद वहां पर अपना घर बनाया और गृह प्रवेश भी हाल ही में उन्होंने किया, और लगातार जो भी परेशानियां अमेठी की जनता के बीच आती रहीं, स्मृति ईरानी उन परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करती रही। इसके अलावा क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, ऐसे में उन्हें इस अमेठी के विकास में काम करने में काफ़ी मदद भी मिली, क्योंकि मंत्री और सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी थी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अमेठी की जनता से वो दूर नहीं है, उनकी सांसद उनके बीच में है, लगातार विकास के काम करती रहेंगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सोनिया गांधी यूपीए में जब थी और उनकी सरकार थी, उस दौरान भी राहुल गांधी ने वहाँ के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। सड़कों की भी बात हुई और बहुत सारे विकास के डेवलपमेंट के चर्चे हुए, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। तीसरा फैक्टर था कि राहुल गांधी के विश्वसनीय नेता कह लीजिए, या कांग्रेस के पुराने नेता, जो राहुल गांधी की हार के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा था 2019 में। हालांकि अगर वो कोशिश करते तो अपनी ज़मीनी जो हकीकत थी उसको अगर पहचानते, तो वो अच्छे से फाइट कर सकते थे वहाँ पर, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ज़ीरो से शुरू किया था। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी इसलिए वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एक तो नेता उनका साथ छोड़कर चले गए और बीजेपी में शामिल हो गए। वो ऐसे नेता थे जिनकी ज़मीनी पकड़ थी वहाँ पर, और उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। वजह ये थी कि बीजेपी का बढ़ता हुआ रुतबा वहाँ पर स्मृति ईरानी की वजह से। और राहुल गांधी क्योंकि ज़ीरो से शुरू नहीं करना चाहते थे, और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी अब क्योंकि एक चर्चित चेहरा हो गए हैं, कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर के तौर पर उनको रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो वो अपनी इमेज भी ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इसीलिए स्मृति ईरानी उनको बार बार ललकार भी रही थी कि आप आइए चुनावी मैदान में, हम आपको हराएंगे। स्मृति ईरानी चुनाव हारी, लेकिन उनके बाद भी वो लगातार अमेठी में डटी रहीं, और यही वजह थी कि अमेठी की जनता ने उन पर भरोसा किया। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का फायदा भी स्मृति ईरानी को मिलता रहा। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया। ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि काफ़ी कैलकुलेशन हुई, और अंतिम वक्त पर राहुल गांधी को रायबरेली सीट इसलिए दी गई क्योंकि वो वहाँ से सेफ सीट मानी जाती है। सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा गया। अमेठी में क्योंकि राहुल गांधी के चुनाव हारने की आशंका थी स्मृति ईरानी के सामने, इसलिए राहुल गांधी वहाँ से चुनाव नहीं लड़े। राहुल गांधी ने दिल की सुनी, और दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कुछ जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि वायनाड से भी राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है। ऐसे में अब राहुल गांधी को रायबरेली के अलावा कोई और सीट ऑप्शन में दिखी नहीं। एक और कारण था कि उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी, परंपरागत सीट थी, उसको छोड़ नहीं सकते थे। अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का रुतबा है, या जो एक सीट उनकी परंपरागत बची आ रही है, राजनीतिक उनकी जो विरासत है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया। एक और बड़ा कारण है कि कई विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी के कब्जे में 2017 में आई, उसके बाद से 33% लगभग जो वोट शेयर था वो घटता
घटते घटते 2022 तक पहुंच गया 18%। और ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि राहुल गांधी को दिख रहा है कि वहाँ पर जनाधार कांग्रेस का लगातार घटता जा रहा है। और एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर गौर करना चाहिए कि राहुल गांधी के सामने प्रियंका गांधी को भी कांग्रेस, आप देख लीजिए कि पैरेलल तरीके से नहीं रखती है। यानी अगर राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा बनाकर रखना है तो प्रियंका गांधी को भी थोड़ा बैकफुट पर लाना पड़ेगा, क्योंकि जब उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद जब जिम्मेदारी छीनी गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये माना गया कि जो संगठन के विस्तार की बात कांग्रेस कर रही थी, संगठन बनाने की बात कर रही थी, उसमें एक जो तबका था वो प्रियंका गांधी के खेमे में पहुंच गया था और प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता राहुल गांधी को नुकसान कर सकती थी। इसलिए इस बार भी प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया और रायबरेली की सेफ सीट राहुल गांधी को सौंप दी गई। एक और चीज़ है कि राहुल गांधी के रिवाइवल के लिए अगर अमेठी से वो चुनाव लड़ते और हार जाते तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, उनके करियर के लिए भी और आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए भी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेठी छोड़कर राहुल गांधी को रायबरेली चुनना पड़ा। नमस्कार।